हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राज शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर और यहां पर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एंड कर देंगे अपने वेव ऑप्टिक्स को। ठीक है दोस्तों, देखें जरा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को हमने पढ़ लिया था और लास्ट टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन भी मैंने आपको करा दिया था और लास्ट टॉपिक हमारा ये आ जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। समझ में आ रही है बात। बस आपको एक एक बात अपने माइंड में सेट करते जानी है। ठीक है, एक एक पॉइंट को, और जितने भी पॉइंट हम पढ़ेंगे याद रखना सारे आपस में कनेक्टेड होंगे इस तरीके से, जैसे चेन होती है ना, इससे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो एक भी टॉपिक आपके माइंड से निकलना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिनती की 7 या 8 हेडिंग है जो आपको याद रखनी है। ठीक, उसके बाद एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो सारे पॉइंट्स आपके अप्लाई हुए। ठीक, तो पहले छोटे छोटे पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, नाम आ रहा है क्या, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो सीधी सीधी पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पोलराइड आता है किससे, पोल से। और पोल आपने पढ़ा है क्या होता है, पोल का मतलब क्या होता है, सिरा। जैसे मैं पूछूं आपसे ये क्या मार्कर है, इसका पोल क्या है, तो आप बोलेंगे इसके 2 पोल है, एक तो इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट है। कहने का मतलब यह पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम क्या करेंगे। देखो, लाइट जो होती है हमने पढ़ा है वेव 2 टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर वेव्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ वेव्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए टाइप्स ऑफ वेव्स की। अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 टाइप निकल करके आती है। एक तो आती है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, क्लियर है, और एक आती है क्या, ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से तो ये बनता है कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है वो बताइए किसके ऊपर डिपेंड होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ऊपर या ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। हाइगेन्स ने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन ये यहां पर रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और कौन सी वेव एक्सप्लेन कर पाती है, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मीनिंग डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर। अब भैया ये तो बात हमने आपकी समझ ली, लेकिन हमको ये बताइए कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। 11th में भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, बाकी नहीं पढ़ा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इसके ऊपर सवाल नहीं बनने वाला कि ट्रांसवर्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है। बाकी आपके पास इंफॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखना जरा, देखिए जरा। अब अगर मैं आपसे बात करूं लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लेंगे, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। द वेव्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, इन विच पार्टिकल्स propagating with the light। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, समझ में आ रही है बात है, जिसमें पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, या आप इसको ऑस्किलेट भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोपोगेट लाइट के लिए यूज करेंगे। In which a particle oscillate with the direction of light। क्लियर बात समझ में आ गई, with the direction of light। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको, with the direction of light is called, क्या बोलेंगे इसको आप, लॉन्गिट्यूडिनल। नोट्स में आपको लिखे मिलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर बात समझ में आ रही है। और ये क्या हो जाता है, ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि द वेव्स, ठीक है, इन विच, क्लियर समझ में आ रहा है ना बच्चों, पार्टिकल्स ऑस्किलेटिंग परपेंडिकुलरली विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेटिंग होगी उसी को आप क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको आप, ट्रांसवर्स वेव। भैया बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर पार्टिकल क्या चलेंगे, प्रोपोगेटिंग लाइट की जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, मूव्स कर रही है, उसी डायरेक्शन में अगर सारे पार्टिकल जा रहे हैं तो यानी कि वो वेव कौन सी, याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल है। और अगर जो डायरेक्शन लाइट की है, मान लो लाइट की डायरेक्शन सामने जा रही है
और प्रोपोगेट जो पार्टिकल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कहां बैठेगा भाई, भैया प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन होगी तो उसका परपेंडिकुलर कहां बैठेगा, 90 डिग्री एंगल, लिया नीचे से निकल गई है। तो जब ऐसी आपके साथ सामने कंडीशन बन जाए, प्रोपोगेटिंग लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग, तो जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। और प्रोपोगेटिंग लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसा ही होता है कि वो क्या होता है, लाइट प्रोपोगेटेड लाइट के क्या होता है, परपेंडिकुलरली मोशन करता है। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इस कंडीशन के तौर पर याद रखना, यहां पर लाइट के भी दो टाइप बन जाते हैं भाई, वेव के तो दो टाइप हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ये आपने नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या, अगर मैं बात करूं यहां पर लाइट के पोलराइजेशन ऑफ लाइट की, तो यहां पर इसकी भी दो कंडीशन बन जाएंगे, क्या बनेंगे देखो जरा, देखना जरा। अगर मैं यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल का दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो देखना जरा, आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग क्या होता है पता ना जरा, लाइट की इक्वल डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जरा ट्रांसवर्स वेव कैसी दिखाई दे रही है, बहुत पास पास है, और लेकिन कैसी चल रही है, ऊपर नीचे इस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम भी यहां पर ही बनाती है, लेकिन ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। चलो अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट। दो तरीके की लाइट होती है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। एक तो होती है क्या, अनपोलराइज्ड लाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है अध्रुवित प्रकाश। जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में लिखेंगे, भैया मैं हिंदी में बोल के बता देता हूं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजों को यहां पर लिखूंगा तो बहुत दिक्कत बन जाएगी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ में आ रही बात है। जो हिंदी वाले बच्चे मैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सोल्व कर देता हूं कि आप हिंदी में लिखते नहीं है। देखो हिंदी का मैं बोल के आपको बता सकता हूं, लेकिन इंग्लिश को मुझे लिखना जरूरी है ना। तो आप अपने नोट्स को वीडियो को बीच में रोक के, कि ऑफलाइन है ना, सॉरी रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं कि जो निकल जाएगी, है ना। तो आप इसको बीच में रोक रोक के भी क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपको हिंदी के नोट्स की जरूरत हो जिसको, मुझको बता देना, मैं हिंदी में भी अपलोड करा दूंगा अलग से, उसमें इंग्लिश का ई भी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश देख के घबरा जाते हैं, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़े बहुत वर्ड इंग्लिश में भी याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब 12th के आप बाद आगे, अगर आपका भगवान का साथ बढ़िया रहा और आपने आगे किसी बढ़िया जगह एडमिशन ले लिया, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर तो इंग्लिश में मिलेगा सब कुछ। ये थोड़ी कि हमको हिंदी में बताओ, अब वहां पर भारत जाके कोई प्रोफेसर आपको हिंदी में नहीं बताएगा, है ना। चाहे आप नीट की भी तैयारी करेंगे, आप जी की तैयारी करेंगे, जी की तैयारी करेंगे, तो वहां पर भी इंग्लिश में मिलेगा आपको, बार बार हिंदी में नहीं बोलेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात। चलो, तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट। अगर मैं आपसे बात करूं, बताना जरा, देखो मैं आपको बताऊं, जो लाइट जो चलती है, हमने पढ़ा है प्लांक के अकॉर्डिंग कैसे चलती है, पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। लेकिन याद रखना, जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक वेक्टर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर। जिन पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत वेक्टर, हिंदी वाले याद रखेंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक वेक्टर कहीं पर बात बोलता हूं, तो यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, जिनकी मोशन हम मैच करा रहे हैं किससे, लाइट के साथ में, उनकी बात यहां पर हम करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है, बताना जरा। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट की अगर मैं बात करूं, जल्दी से बताएं जरा, देखो जरा, इसको ऐसे लिखेंगे हम, अ लाइट इन विच ऑल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स are moving, in surrounding, a light in which all electric vectors are moving surrounding to the direction of propagation of light.
सराउंडिंग इन all direction of propagation of light is called, क्या लिखेंगे, unpolarized. अनपोलराइज्ड लाइट। भैया बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? चले जरा। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी बात और पूछना चाह रहा था, आप थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे ना तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा इजीली हो जाऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप समझ पा रहे हैं? आप अगर मुझसे बातें करेंगे तो थोड़ा सा मैं वीडियोस लेक्चर बनाने में और थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मुझको मेरा टारगेट पता रहेगा कि मुझको क्या चीज आपको देनी है, किस चीज की आपको जरूरत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अभी हम चैप्टर्स आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तो एक चैप्टर में लगभग 5 से 6 वीडियोस बन जाएंगे अगर मैं कंप्लीट पीडीएफ पढ़ाऊंगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो बाकी बचे हुए चैप्टर में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, कम से कम 20 दिन लग जाएंगे चैप्टर को 25 दिन कंप्लीट कराने में, और फिर सैंपल पेपर आप कहेंगे एकदम से नहीं हो पाए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊं, पूरा का पूरा पेपर पे सनवाइज, या फिर दोस्तों मैं आपको क्या कराऊं, हर चैप्टर में जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दूंगा तो मैं केवल वेव ऑप्टिक्स की पिछले लास्ट 5 ईयर्स में से क्वेश्चन निकाल के आपके लिए शीट बना दूंगा, है ना? तो आप बताइए आप पहले क्या करना चाहते हैं? ईयर वाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे मैं 2019 का अगर मैं क्वेश्चन पेपर उठा लूं, उसको सोल्व कराऊं, तो उसमें एक दिक्कत बन जाएगी क्या, कि जो चैप्टर सेमीकंडक्टर है, एटम है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है ना, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, वो चैप्टर मैंने आपको नहीं कराया है, तो उसके भी क्वेश्चन वहां पर फंसेंगे, फिर वो होंगे नहीं, और मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो चीज मुझसे नहीं पढ़ी है ना, तो वहां दिक्कत बन जाएगी। तो मैं ये मानता हूं क्या, कि मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा देता हूं, जैसे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होकर डुअल नेचर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, या जो भी आप प्रेफरेंस करेंगे उसी के ऊपर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना? तो ये सजेस्ट जरूर करना, चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर देना विद इन ग्रुप, या इंडिविजुअली भी आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा ये कहता है कि भाई मैं ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहता हूं या नहीं होना चाहती हूं, है ना, इशू हो जाते हैं कई बार, तो आप उसके लिए इंडिविजुअल भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बस ये जरूर बता देंगे कि आप कहां से हैं और कहां के रहने वाले हैं, ठीक है, उसको मुझको पहचानने में आसानी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं, वे भी वीडियोस को देख रहे हैं, और ऑनलाइन में तो आप बच्चे देख ही रहे हैं मुझको। ठीक है दोस्तों, चलें अब इस बात को ध्यान रखेंगे आप। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको हर ईयर में से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को निकाल दूं, और जैसे जैसे मैं यूनिट कंप्लीट करता जा रहा हूं उसके लास्ट में एक वीडियो बना दूं सैटरडे में आपके लिए, है ना, 2 घंटे की कम से कम, जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बताइए जरा मुझको कैसा लगेगा। चलिए जरा समझ में आ गया? तो अनपोलराइज्ड लाइट की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, ये लाइट हो जाती है डायरेक्शन किसकी, क्या लिखना, प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना? थोड़ी मार्कर की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और मैं तो कर ही रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलो आइए यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखना यहाँ से एक बात ध्यान रखिए। अब हमने क्या बताया, अगर आपके क्या करते हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जिनकी मोशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई लाइट तो चली रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में अगर ये मोशन करने लग जाए, कैसे, ऐसे। बताओ जरा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसको आप क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। क्यों बोलेंगे अनपोलराइज्ड? क्यों? क्योंकि देखो ये क्या कर रही है, सारी डायरेक्शन में मोशन कर रही है। प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है वो तो सीधी है एकदम, लेकिन अनपोलराइज्ड जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है हमारे, एक मैंने वेक्टर उठा लिया, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है, चारों डायरेक्शन में, इधर भी भाग रहा है, इधर भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी जा सकता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट का याद रखना, इस बात को आप याद रखेंगे, अ लाइट इन विच ऑल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर मूविंग इन सराउंडिंग इन ऑल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। यानी कहने का मतलब ये है कि वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर क्या करेंगे, प्रकाश के संचरण यानी प्रोपोगेशन,
मूविंग डायरेक्शन, प्रकाश के संचरण की दिशा के क्या करें, चारों दिशाओं में अगर गति करें तो क्या कहलाता है, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो आगे देखें जरा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, क्या नेक्स्ट आ जाता है, क्या पोलराइज्ड लाइट। क्लियर बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? ठीक, देखें यार, अब इसमें क्या लिखेंगे आप, इसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना है बस। अ लाइट इन विच ऑल इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर मूविंग perpendicular to the direction of propagation of light is called पोलराइज्ड लाइट। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है ये दो तरीके से यहां पर हो सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर, इसको ऐसे लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा। देखो जरा कैसे दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं, दो पॉइंट यहां पर बनेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे आप, प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? समझ में आ रही है बात या नहीं? देखिए जरा आपकी स्क्रीन क्लियर चल रही है? चलो जी एकदम ओके, बेहतरीन। चलो क्लियर बात समझ में आई? तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, देखो याद रखेंगे आप, यहां पर क्या होता था, सब डायरेक्शन में जाती थी, लेकिन यहां पर ऑल डायरेक्शन में डिफाइंड नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, केवल बताओ जरा, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो मेरा पार्टिकल कहने का मतलब कहां है, यहां पर है। पार्टिकल कहां है, यहां पर है। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू, जो यहां पर इलेक्ट्रिक वेक्टर है परपेंडिकुलर किसके हैं, बताना जरा। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, छोटा छोटा लिख लेंगे, बट पैरेलल टू सरफेस। बताना जरा कि जो पार्टिकल ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे प्रोपोगेशन लाइट के, लेकिन पैरेलल किसके होंगे, सरफेस के होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब आपको यहां पर रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे आप, ये इसके पैरेलल है कि नहीं? बताना जरा, समझ में आ रही है बात? अब इसका उल्टा भी यहां पर हो सकता है, क्या देखो जरा, नीचे आपको दिख रहा है ना क्लियर यहां पर? हाँ चलो, काफी जगह बची हुई है, बना देते हैं एक डायग्राम। ये भी क्या होगा बोलो, प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब यहां देखना जरा, जो पार्टिकल हमारे मोशन करेंगे वो कैसे करेंगे भैया, अब ये पार्टिकल उधर ना होकर इसके ऊपर ही आ गए। बताओ जरा, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। क्लियर है बात भैया? बताओ जरा, समझ में आई बात या नहीं? अभी पार्टिकल यहां से मोशन करेंगे। क्लियर है इतनी बात दोस्तों? देखो बच्चों, आप तो समझ में आनी चाहिए बात, है ना। मजा तभी है बात में जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, और यहां से निकलने के बाद भी, लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो उसके लिए आप सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। शायद इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, या याद नहीं मेरे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आप पढ़ने के बाद भी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे, फिर दोबारा से लेक्चर को देखें। समझ में आ रही है बात? अगर ऑफलाइन आप नहीं आ सकते हैं मेरे पास तो कोई बात नहीं, अपने घर पर बैठे बैठे यूट्यूब पर आप चीजें पढ़ सकते हैं।
एक ही चीज को दोबारा से बस उसी टॉपिक को पढ़, ये नहीं कि पूरे घंटे का आपने फिर दोबारा वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपको क्या समझ में नहीं आया, अनपोलराइज आ गया लेकिन पोलराइज नहीं आया, तो आपको पीडीएफ को वहीं पर क्लिक कर देंगे आप और पोलराइज लाइट को कंप्लीट पढ़ेंगे दोबारा से। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, हो जाती है ना। शेरो शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कुछ बातें क्या होता है हमारे याद नहीं होती लिखनी, वो मैं केवल बोल के बता देता हूँ। उसको आप क्या करेंगे, मैंने आपको बता रखा है साइड में इस तरीके से, ये लो जी, यहाँ पर इसको बोलते हैं कोपचा। क्या बोलते हैं, समझ वाली बात है नहीं, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोपचा। कोपचा समझते हो ना, यानी कोना। तो कॉर्नर में मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि टीचर क्या बोलता था, कई बार क्या होता है हमको अपनी लैंग्वेज में चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, समझ में आ रही है। उसके लिए आप क्या करेंगे, साइड में क्या बना लेंगे, कोपचा बना लेंगे भैया, ठीक है। गोल या इस तरीके से लाइन खींच लेना, तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ऑफलाइन बैच में अगर आप मुझसे मिलेंगे या किसी और बच्चे से मिलेंगे तो आप जान सकते हैं मैं न्यूमेरिकल कैसे कराता हूँ। शीट रहती है हाथ में, उसके बाद क्या करना है, जब आप बच्चे क्या करते हैं, देखो मैंने कुछ बच्चों की बातें देखी है क्या, कि बच्चे पहले न्यूमेरिकल को पीछे करते हैं, लास्ट पेज पर रफ जिसको कहते हैं। ये क्या बात हुई भाई, पहले क्वेश्चन को वहां पर करेंगे, कट्टम कट्टा जो भी हुआ खराब हो गया, फिर जब वो सही हो जाता है तो फिर उसको दोबारा उतारेंगे आगे, बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही, जैसे लगन पत्रिका लिख रहे हैं। अभी उसमें समय है ना, उसमें अभी समय है, ठीक है, लेकिन तब तक कुछ बन जाओ। तो करना क्या है, आप जो आपकी कॉपी है, जो शीट है, उस शीट के बराबर, जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी है ना, ये ऊपर से डब्ल्यू डालने का होता है, ऐसा तुम कुछ डालते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन डाला, यहाँ गिवन लिखा और यहाँ पर आपने सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ साइड में एक लाइन खींच देनी है, जहां तक आपका न्यूमेरिकल आपको लगता है आ जाएगा वहां तक खींच दो बस, चाहे पूरी कॉपी पे खींच दो। और यहाँ पर जितना भी आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, टेबल, मल्टीप्लाई जितना भी होगा सब कुछ यहाँ लिखे आप। और गलती से अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, आपसे आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर पूरा गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इस पेज को हटा दो। देखो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी अपनी गलतियां भूलनी नहीं चाहिए, ये मैं अपने रूल आपको बता रहा हूँ। अपनी गलतियां हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई गलत फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या करना है आपको, उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद करें और कॉर्नर पे हल्का सा कट लगा दें। ये नहीं कि इसको पूरा इसका सूरत ही बदल दिया, आज यहाँ पर पूरा मेकअप कर दिया, मेकअप नहीं करना है। कॉर्नर बना के और ऊपर हल्का सा आपको कट लगा देना है, समझ में आ रही है बात। जिससे कि जब आप आज से 2 या 3 मंथ्स आफ्टर रिवीजन करेंगे ना, तो आफ्टर 3 मंथ्स यू कैन रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स। आपने क्या क्या गलतियां की वो आप जान सकते हैं और वो दोबारा गलती आप नहीं करेंगे, समझ में। अगर आप मानव जाति में पैदा हुए हैं ठीक है, तो आप गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही, ये की पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलो शायद न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, मेरे याद नहीं है। बोलो जरा, इतना समझ में आया या नहीं आया। तो मैंने क्या क्या करा आपको देखना जरा। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, फिर दोबारा पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो चारों डायरेक्शन में फैलेगा वो अनपोलराइज्ड होता है। और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के क्या होगा, केवल क्या चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा। कैसा चलेगा, देखो अब यही बात आप यहां पर लिखेंगे सारी की सारी, यहां से लेके यहां तक की बात। इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यहां पर भी परपेंडिकुलर है और यहां पर भी परपेंडिकुलर है। लेकिन याद रखना, अगर हम सरफेस की बात करें तो यहां पर क्या होगा, पैरेलल टू सरफेस होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, लिखने के बाद लिखेंगे बट परपेंडिकुलर टू सरफेस। बोलो जरा, क्लियर समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताना जरा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो किसी तरह की, जल्दी से बताएं जरा, समझ में आ गई बात या नहीं, जल्दी से लिखें जरा इसको। बोलो भैया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जरा आगे, इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखना जरा। अब नेक्स्ट बात है, आप लिखेंगे कुछ जो मैं आपको लिखाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया ना, छोटे छोटे की पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा और वे की पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात या नहीं, ठीक है।
चलें आगे देखेंगे भैया जरा। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब देखो याद रखना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन होता है क्या जिसमें प्रोपोगेटिंग लाइट भी होती है, जैसे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी होती है, और क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, तो याद रखना ये पूरा का पूरा जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इसी को आप क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आया? हिंदी में इसको बोलते हैं कंपन तल। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे भैया, कंपन तल। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्लियर बात समझ में आई या नहीं? तो इसको कैसे लिखेंगे आप? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो कैसे लिखेंगे आप? देखो जरा, प्लेन which has propagating of light, which has both propagating and light and electric vector, is called plane of, इसको लिखेंगे, is called plane of vibration। बात समझ में आ गई भैया? यानी वह तल, हिंदी वाले लिख लेंगे, और वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण, ठीक है, और क्या रहेगा? वैद्युत वेक्टर क्या रहेंगे? दोनों रहेंगे। उसको आप क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलें जरा आगे बात समझ में। देखिए यहां नेक्स्ट होता है नंबर 4। लिखेंगे आप प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या होता है बताना जरा। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है देखना जरा। अब एक बात ध्यान देंगे, इसी डायग्राम को आप यहां पर बनाएंगे फिर दोबारा से। देखो प्लेन, इसको मैं लिख देता हूं, मार्कर थोड़ा कम क्लियर समझ में आ रहा है तो आप सुन ले मेरी बात को बस। प्लेन which is perpendicular to plane of vibration, plane of vibration is called, क्या बोलेंगे इसको आप? is called plane of polarization। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आप ध्रुवण तल। क्या बोलेंगे? ध्रुवण तल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, याद रखना। दोनों ही प्लेन आपको याद रखने हैं भाई। वो प्लेन देखो सीधी सी बात है, वो प्लेन प्लेन है जिसमें दोनों चीजें हो। क्या क्या हो? दोनों प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दोनों चीजें हो, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो यानी प्रकाश का संचरण भी हो, और साथ में क्या हो? इलेक्ट्रिक वेक्टर भी हो, वैद्युत वेक्टर भी हो। तो दोनों जिसमें चीजें होंगी, ये वाले लाइन भी और ये वाली भी, वो तो आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो परपेंडिकुलर होता है, यानी इसके परपेंडिकुलर कैसा होगा बोलो? बताओ जरा, बात समझ में आई या नहीं आई? तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। बोलो जरा समझ में आई बात या नहीं? बताना भैया जरा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझ में आ गई। आई होप आपको 4 या 5 जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। यही हमारा चैप्टर है और यही हमारे चैप्टर की जान है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कब तक? जब तक है जान।
ठीक है, चलो मौज बाहर रहा करो, अपनी माइंड को फ्रेश करके बैठा करो। जब भी मेरे लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप दोस्तों से, अपने माइंड की जितनी भी टेंशन है ना, घर परिवार सब कुछ चीजें एक तरफ रख दिया करो और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके। अब आप सबका माइंड का फ्रेश का अलग अलग तरीका होता है ना। कोई गाना गा लेता है फ्रेश करने के लिए, कोई कुछ गेम खेल लेता है, कोई सो जाता है। तो आप अपने माइंड को अपने आप मेजरमेंट करेंगे कि आप किस चीज से फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद तुरंत वीडियो को लेकर के बैठ जाएं। और मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको कोई हेडिंग क्लियर नहीं होती है तो उसको फिर दोबारा वीडियो को वहीं पर ले जाकर के दोबारा देखें। क्लियर है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो डायरेक्ट मुझसे फोन करें, मुझसे बात कर सकते हैं सीधा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने माता पिता का ध्यान रखें और बस अपने लक्ष्य की ओर अपना टारगेट लगाए रखें। जय हिंद, जय भारत।